दोस्तों पैसेज सॉल्व करने की खतरनाक ट्रिक देखने से पहले आप इस पेपर को एक बार देख लीजिए। ये पेपर क्लास 12 के 2022 के इंग्लिश का पेपर है। अगर आप इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ही आपसे बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये इतना बड़ा पैसेज है, पैसेज की आप लंबाई देखिएगा, ये इस पेज में ये पैसेज दिया गया है। उसके बाद सेकंड आप देखेंगे ये पूरा पेज पैसेज से भरा हुआ है, ये भी आपका पैसेज है इतना बड़ा, और इसी में पैसेज को और ऐड कर दिए हैं। आपको टोटल इतना बड़ा पैसेज देखिएगा आप, ये 4 पेज है, चौथा पेज है। चौथे पेज के एंड तक आपको ये पैसेज दिया गया है और ये एक अनसीन पैसेज है। इसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, इस अनसीन पैसेज को पढ़कर, जो इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका बी वाला ये है, सी वाला क्वेश्चन ये है, और यहां से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल सारे क्वेश्चन के आंसर का वेटेज 15 नंबर है। सभी क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो आपको मिलेंगे 15 नंबर। लेकिन अगर आपको हम ऐसी ट्रिक बता दें कि आप 15 नंबर केवल 5 मिनट में पा जाएं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 15 नंबर मिलेंगे और कुछ नहीं करना है। इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पढ़ने में आपका टाइम जाएगा और कुछ लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे तो उनके लिए तो और ही दिक्कत है। तो कैसे आपको करना है, कैसी ट्रिक है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले चीज आप नोट कर लीजिएगा कि आप क्लास 10th में हैं, 11th में हैं या 12th में हैं। पहला क्वेश्चन आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। इसका वेटेज रहेगा सारे क्वेश्चंस का 15 नंबर, ठीक है। 10th में 10 नंबर का आ सकता है, लेकिन 11th और 12th में 15 नंबर का पहला क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ना कि कुछ याद करके जाना है, केवल इस अनसीन पैसेज को पढ़ना है और आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत देरी हो जाएगी। इसको सॉल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन, ठीक है। व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन। अब कई लोग ऑर्नामेंट की जो है हिंदी नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्नामेंट मतलब होता है गहने, लेकिन आपको इसकी हिंदी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन में आपको देखना है 2-3 शब्द, जैसे कि रियल ऑर्नामेंट, 2 चीज़ें मिल गई ना, रियल ऑर्नामेंट, इसको तो आप जान जाएंगे। रियल ऑर्नामेंट, आप इन दोनों शब्दों को याद कर लीजिए, ये हमें मेन लग रहे हैं। अब आप आइए इस पैसेज में, पहले आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए आसानी से। क्वेश्चन में आप 2 शब्द याद कर लीजिए, रियल ऑर्नामेंट, ये दोनों शब्द बड़े बड़े हैं तो हमने याद कर लिया रियल ऑर्नामेंट। अब हम आएंगे अपने पैसेज में, अब हम पैसेज खोलेंगे और देखेंगे कि रियल ऑर्नामेंट कहाँ पर है। तो भैया अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है द रियल ऑर्नामेंट, पहले मिल गया। तो हम क्या करेंगे, डालेंगे आंसर नंबर 1A, ठीक है। आंसर नंबर 1A कैसे डालना है ऐसे आपको बता देते हैं। आप स्केच उठाएंगे और ऊपर हेडिंग डालेंगे आंसर, ठीक है, आंसर नंबर, और यहाँ पर ऐसे 1 डालेंगे और ब्रैकेट में A लिखेंगे, और अगर आपने ब्लू से लिखा है तो नीचे ब्लैक से अंडरलाइन कर देंगे। ऐसा आपको करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको आंसर में क्या लिखना है, ये लिखना है, जहाँ पर आपको ये शब्द मिल रहा है उसके पहले वाले शब्द से, यानी उसके शुरुआती से। जैसे ये मिला, इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई, रियल ऑर्नामेंट यहाँ पर मिला, तो इसकी शुरुआती से क्या करना है आपको, इसके फुल स्टॉप तक, फुल स्टॉप हम बोलते हैं इस पॉइंट को, ऐसे यहाँ तक आपको क्या करना है, लिख डालना है। जैसे हमें रियल ऑर्नामेंट था, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन, ये था। तो हमने पकड़ लिया 2 शब्द, पहला शब्द है हमारा रियल, दूसरा शब्द है ऑर्नामेंट, इन दोनों को पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तब तक लिखेंगे जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाएगा। पहला हमने क्या किया, हमने लिखा अपने आंसर में द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी। प्योरिटी के बाद क्या हुआ, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, आप देख रहे हैं ना। तो पहले फुल स्टॉप तक आपको लिखना है अपने आंसर में। अब आपको चेक करना है कि जहाँ पर फुल स्टॉप आया है, ये जो रियल ऑर्नामेंट शब्द है उसके नीचे तो नहीं आया है कहीं पर। तो हम चेक करेंगे, हमने यहाँ तक आंसर में लिखा, फिर हम क्या करेंगे और नीचे चेक करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसकी अगली ही लाइन में रियल ऑर्नामेंट के बाद फुल स्टॉप आ गया है। तो हमें क्या करेंगे, इस फुल स्टॉप तक लिखेंगे और उसके आगे इसको भी लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमने क्वेश्चन पढ़ा कि रियल ऑर्नामेंट क्या है, क्या कहते हैं, नारी का सच्चे आभूषण क्या है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। क्योंकि रियल ऑर्नामेंट यहाँ तक आया था, तो रियल ऑर्नामेंट के बाद यहाँ पर हमें मिल गया फुल स्टॉप। हम यहाँ तक भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ तक लिखेंगे तो 3 में से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ तक अगर आपने लिखा है तो आपको 3 में से 3 नंबर समझ लीजिए मिल गए। अब देखते हैं आगे,
ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन है व्हाट थिंग हैज़ बीन कॉल्ड ए सैक्रिफाइस बाय भागवत गीता। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो भागवत गीता तो है ही, सैक्रिफाइस बाय भागवत गीता। ठीक है, इसको आप याद रखना है। भागवत गीता के अनुसार त्याग, सैक्रिफाइस बाय भागवत गीता, इसको आपने याद कर लिया। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम सैक्रिफाइस बाय भागवत गीता, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके अगर आप आगे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते जाएंगे, 2-3 शब्द आपको जहाँ तक नहीं मिलते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक शब्द मिल रहा है सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता, यहाँ पर मिल रहा है ना। तो हम ढूंढेंगे कि ये सेंटेंस जो सैक्रिफाइस वाला है ये शुरू कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है और सैक्रिफाइस वाला सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ है। इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लाइजेशन एंड हैज़ बीन कॉल्ड सैक्रिफाइस बाय भागवत गीता। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत इट से हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। अगर शुरुआत इट से हो रही है तो हम इसकी शुरुआत यहीं से, यहाँ से नहीं मानेंगे, बल्कि जो ये फुल स्टॉप है इसके पहले वाला फुल स्टॉप ढूंढेंगे। जैसे कि यहाँ पर फुल स्टॉप था, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही थी? सैक्रिफाइस की यहाँ से हो रही थी। हम यहाँ से नहीं लिखेंगे, इसके पहले वाला फुल स्टॉप ढूंढेंगे। तो इसके पहले वाला फुल स्टॉप आपको मिलेगा यहाँ पर। तो हम इसके बाद जितने भी सेंटेंस है, जैसे नो मैन और वोमेन इज इंटेलेड टू द पोजीशन, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना आंसर लिखना और हम इसको लिखेंगे सैक्रिफाइस बाय भागवत गीता। यहाँ तक हम अपना आंसर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ तक आंसर देंगे। अगर इट इज दिख जाएगा तो हम इसके पिछले वाला फुल स्टॉप देखेंगे। इसके पिछले वाले फुल स्टॉप के बाद जितने भी शब्द हैं वहाँ से लेकर हम जो हमारा क्वेश्चन पूछा है सैक्रिफाइस बाय भागवत गीता, वहाँ तक हम इसे लिख देंगे। दूसरा आंसर हो गया, 6 नंबर आपका हो गया। तीसरा हम क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्या है? व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटर सैक्रिफाइस। क्या करना है? ग्रेटर सैक्रिफाइस। अब हम आगे देखेंगे ग्रेटर सैक्रिफाइस, यहाँ से आपको मिला है ग्रेटर सैक्रिफाइस। अगर आप देखेंगे तो ग्रेटर सैक्रिफाइस मिल गया, लेकिन ग्रेटर सैक्रिफाइस के पहले व्हाट लिखा है। क्या लिखा है? व्हाट लिखा है। तो व्हाट को हम नहीं लिखेंगे। ऐसे अगर मान लीजिए इट रहता तो हम यहाँ से लिखते, अगर व्हाट की जगह पर इट रहता तो हम यहाँ से अपना आंसर शुरू करते, लेकिन अगर व्हाट है तो व्हाट को हम छोड़ देंगे और यहाँ से ग्रेटर सैक्रिफाइस कैन बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, फुल स्टॉप की, अरे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे और आगे जहाँ तक हमें फुल स्टॉप नहीं मिलता यहाँ तक हम अपना आंसर लिखते जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट डज रियल ऑर्नामेंट लाई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको व्हाट डज रियल ऑर्नामेंट लाई, इसका भी आंसर देखेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा रियल ऑर्नामेंट लाई का। सारे क्वेश्चन के आंसर कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको क्या करना है, इसमें अच्छे शब्द ढूंढने हैं और अच्छे शब्द आपको जहां पर भी मिल जाएंगे वहीं से आपका आंसर शुरू हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़कर नहीं आने हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन तो आपको ये कौन सा मिला था? ऑर्नामेंट लाई का मिला था। तो ऑर्नामेंट लाई वाला ये देखिए, ऑर्नामेंट लाई यहाँ पर मिल गया। तो आप क्या करेंगे, इसके पहले जहाँ पर फुल स्टॉप लगा है यहाँ पर लगा है और यहाँ से आई आल्सो से आप लिखना शुरू करेंगे और आप पूरा लिख डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कम लिखेंगे तो नंबर कट सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ में आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के आंसर देकर आइएगा। अगर आप गलत आंसर भी देकर आते हैं तो भी 15 में से आपको कम से कम 10 नंबर मिलेंगे, ये आप याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आपके गलत है तब भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, बशर्ते ये है कि आप इसी पैराग्राफ में से कुछ ना कुछ अपने पेपर में लिख कर जरूर आइएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई ट्रिक के साथ। जय हिंद।